हेलो स्टूडेंट्स। अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को इस क्वेश्चन के साथ। ये एक तरीके से कंसेप्ट भी है, देखिएगा। ए मैन गोज टू ए सर्टेन डिस्टेंस with x kilometer per hour and he comes back with a speed of y kilometer per hour. If he takes t hours more to come back than going, find the distance. अब एक बार ध्यान से समझिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि अपन कमिंग क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा। अब जैसे ये डिस्टेंस अपन ने मान ली d, ठीक है, यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस है d। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इस डिस्टेंस को बंदा जो है x की स्पीड से जाता है। तो मैंने मान लिया ये पर्सन है और ये इस डिस्टेंस को x की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एंड ही कम्स बैक विद ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। और जब ये जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, इसके बाद जब ये वापस जाता है ना, तो इसकी स्पीड बताई गई है कि ये y की स्पीड से जाता है। क्वेश्चन ये बोलता है इफ ही टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक, यानी कि इसको आने में जो समय है वो ज्यादा लगता है देन गोइंग, जो जाने में जो समय लगा था उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस बताइए। तो एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसको जाने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे कि सर d अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d डिस्टेंस है और ये x की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो ये जाने का टाइम हो गया। और इसको आने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप बोलेंगे d अपॉन वाई टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ये अपने पास हो गया आने का टाइम और ये है अपने पास जाने का टाइम। क्वेश्चन ने ये बोला है कि आने का जो टाइम है, यानी ये वाला टाइम जो है इससे ज्यादा है। तो जब भी क्वेश्चंस में मोर, लेस, इस तरह की लाइन हो या इस तरह की चीजें हो, तो अपन बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला टाइम ज्यादा है इससे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 जो है वो 2 से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है कैसे पता चलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 ज्यादा है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टी टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इस टाइम यानी आने का टाइम और जाने के टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का है, टी का है। तो बस यहां से आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो डी कॉमन आ रहा है, तो डी कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अपन कर देंगे कितना, टी। तो यहां से डी कॉमन लेके इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और यहां से y हटेगा तो आएगा x, माइनस x हटेगा तो क्या आएगा, y आएगा, इक्वल टू कितना हो गया, t हो गया। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि जो d की वैल्यू है, d की जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, एक्स वाई क्रॉस में जाएगा, एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा और इनटू कितना है, t टाइम। तो ये अपने पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले को आप जो है स्टूडेंट्स ध्यान भी रखेंगे, काफी जगह काम आता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्मूले में क्या है, अपन जिस स्पीड से जा रहे थे और जिस स्पीड से अपन आए, ठीक है, उन दोनों स्पीड का प्रोडक्ट हुआ है। और बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को अपन हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर y ज्यादा है तो y में से x। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस स्पीड से जाते हैं उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके इनटू जो समय का अंतर है, यानी जब अपन x की स्पीड से जा रहे हैं और जो y की स्पीड से जा रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रास्ता जो है x स्पीड से जाने का 10 मिनट का है और ये रास्ता मान लीजिए 15 मिनट का है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 5 मिनट। तो ये 5 मिनट ज्यादा लगता है, तो यहाँ पर t क्या होता है, टाइम का डिफरेंस। तो इस कंसेप्ट को मैं एक बार समराइज अगर करूं तो बात ध्यान से सुनना। सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चलते हैं, जैसे x से चल रहे हैं फिर y से चल रहे हैं, है ना। एक ही डिस्टेंस या समान दूरी को एक अलग अलग स्पीड से चलने की वजह से जो समय का अंतर आता है उसको लेकर ये फॉर्मूला डिजाइन। ठीक है, तो उससे अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनमें रिलेशन ये होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा।
देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन से आपको इसके बारे में और डिटेल में मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। तो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लेता हूँ। ये अपने पास एक डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक की, ये हाउस है और ये अपना ऑफिस है। ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जैसे ये बंदा है, ठीक है, और ये कितने की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से। अब इसके बारे में एक बात बताई गई है कि ये 30 की स्पीड से जब गया तो रीच्ड 11 मिनट्स लेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि इसको 12 o'clock यहाँ पर पहुंचना था, ठीक है। इस हाउस से चलने के बाद मैं ये मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर इसको 12 बजे पहुंचना था, लेकिन ये 12 बजे ना पहुंच करके 11 मिनट्स लेट यानी 12:11 पर पहुंचा होगा। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ ही कवर्स द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। अभी क्वेश्चन ने कंडीशन दी है कि अगर ये बंदा इस 30 की स्पीड की जगह कितने की स्पीड से चले, 40 की स्पीड से, ही रीच्ड 4 मिनट्स अर्लियर। तो ये बोल रहा है कि अगर ये स्पीड बढ़ा दे तो ये 4 मिनट समय से पहले पहुंच जाएगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 11:56, 12 बजे पहुंचना था इसको, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो क्वेश्चन बोल रहा है 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये हुआ तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन अपन को बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। इसके घर से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो ये डी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके बता रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको एक बार थोड़ा कंसेप्चुअली भी एक बार डिटेल से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। तो क्या फॉर्मूले सेट हो पाएगा, देखो एक ही डिस्टेंस है जिसको कि अगर अपन अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एक बार समय मतलब समय कम ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि स्पीड कम होती है तो समय ज्यादा लगता है, स्पीड थोड़ी बढ़ा लोगे तो समय कम लगेगा। तो देखो फॉर्मूला सेट हो सकता है। फॉर्मूला क्या था, डी बराबर अलग अलग स्पीड्स का प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों स्पीड्स का डिफरेंस इनटू उनकी वजह से लगने वाले जो टाइम है उन टाइम का डिफरेंस। तो यहां पर टाइम का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो देखो यहां से अगर आप देखें इसको ध्यान से तो स्पीड क्या है, एक तो 30 की स्पीड है जाने की और एक स्पीड जाने की कितनी है, 40 की, ठीक है। इसमें ऐसा मत सोचना कि एक बार जाना चाहिए फिर एक बार आना चाहिए, ऐसा नहीं था, वो तो बस ऐसे ही था। तो 30 इंटू 40 और फिर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 इंटू टाइम का डिफरेंस। अब इसको जो बिगिनर्स है बड़े ध्यान से समझेगा। यहां पर देखिए, ये मान लीजिए कि यहां पर ये दोनों 9 o'clock तक का टाइम था, 9 o'clock का टाइम था, क्योंकि इसमें तो कुछ बोला नहीं है कि अलग अलग टाइम पे चले हैं, तो यहां से तो सेम टाइम पे चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर 12:11 पर पहुंचा और ये 11:56 पर पहुंचा, तो इनके अगर समय के अंतर को आप देखेंगे तो यहां से देखो 9 o'clock का चला हुआ बंदा 12:11 पर पहुंच रहा है, तो 3 घंटे 11 मिनट का सफर है, और 9 o'clock का चला हुआ बंदा 11:56 पर पहुंच रहा है, तो 2 घंटे 56 मिनट का रास्ता है। तो यहां से आप इन दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल पा रहे हैं। 2 घंटे 56 मिनट में अगर आप 4 मिनट ऐड करेंगे तो 3 बज जाएंगे, और 3 में भी 11 मिनट आगे, तो यहां से 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है। और आप चाहे तो यहां से डायरेक्टली भी देख पा रहे होंगे कि 11:56 से 12:11 का टाइम का डिफरेंस कितना है, सर इसमें टाइम का डिफरेंस 15 मिनट्स का है, तो डायरेक्ट भी दिख सकता है। तो यहां से टाइम डिफरेंस 15 मिनट्स को अपॉन में 60 कर दिया, और बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 1 जा, 15 4 जा, 0 से 0, 4 से 4, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, 30। तो दिस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया।
और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। क्लियर? चलिए, तो इसको ऐसे करने के बाद मैं आपको इसको कंसेप्चुअली भी बता रहा हूं, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, है ना। कंसेप्चुअली मीन्स थोड़ा सा डिटेल में एक बार बिना फॉर्मूले के यूज के कैसे कर सकते थे आप, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा, यहां पर अपने पास मान लीजिए ये बंदा है और एक टाइम पर ये 30 की स्पीड है और एक टाइम पर ये 40 की स्पीड है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको मैं मानता हूं कि इसको इस स्पीड से चलने में डी डिस्टेंस को टी टाइम लगना चाहिए, यानी टी आवर्स में इसको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब डी डिस्टेंस को चला गया कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में टाइम टी लगना चाहिए था लेकिन इससे ज्यादा लग रहा है। या फिर ऐसे सोच लीजिए इतने टाइम में पहुंचने का टारगेट था लेकिन इससे ज्यादा टाइम लगा। कितना टाइम ज्यादा लगा? ही रीच्ड 11 मिनट्स लेट। तो यहाँ पर 11 मिनट्स लेट, तो टी प्लस 11 अपॉन 60, ठीक है। ये टी आवर्स में पहुंचना था लेकिन इससे ज्यादा, इतना ज्यादा। फिर नेक्स्ट में देखिए 40 की स्पीड से जब चला तो डी अपॉन 40 इक्वल टू टी टाइम में कमी हुई कितनी, 4 मिनट कम। तो टी टाइम में पहुंचना था लेकिन उससे 4 मिनट्स पहले ही पहुंच गया, तो मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया। तो बस इस तरह से सॉल्व करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डी की वैल्यू निकालनी है, वो आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे डी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, टी को हटाना है, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d अपॉन 30 माइनस d अपॉन 40, और इसको अगर आप देखें तो t से t कैंसिलेशन हो जाएगा, और यहां पर इक्वल में अगर देखें तो 11 अपॉन 60 प्लस 4 अपॉन 60, 11 अपॉन 60 प्लस 4 अपॉन 60। तो यहां से सेम d कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 40, और यहां से 11 प्लस 4 15 अपॉन 60, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 40 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 40, और ये 15 अपॉन 60। तो सेम ही कंडीशन बन गई जैसे आपने फॉर्मूले में बनाई थी। देखो ऐसा कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू 40, और नीचे 40 माइनस 30 इंटू 15 अपॉन 60। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया था ना, d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस, तो सेम यही चीज बन गई होगी। देखो 30 की स्पीड से जाना, 40 की स्पीड से जाना, दोनों का डिफरेंस 10 जो आएगा यहाँ पे, और इनटू 15 मिनट का वो था, ठीक है। तो सेम चीज बन गई है, उसको अपन ने बस डायरेक्टली देखना सीख लिया। तो इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। 30 इंटू 40 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 60, 15 4 जा 4 10 जा, 10 से 10 कैंसिलेशन, दिस इज 30 किलोमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अपन डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मुलेस का यूज करना अच्छे से सीखेंगे। देखिए, ए बॉय कवर्स अ डिस्टेंस टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, reaches his school 3 minutes earlier. Next time he increases his speed by 10 km per hour and reached 7 minutes earlier. Find distance of school. तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर उसका घर है बच्चे का, और यहाँ पर स्कूल है, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है कि ये बंदा एक बार 20 की स्पीड से जाता है और ये 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैं मानता हूं कि इसको 12 o'clock जैसे पहुंचना होगा,
तो ये 3 मिनट्स पहले, तो 11:57 पर पहुंच गया। ठीक है, और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैंने अपनी स्पीड जो है 10 से बढ़ाई है, तो 20 को 10 से बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगी। और रीच्ड 7 मिनट्स अर्लियर, 7 मिनट पहले पहुंच गया है। तो 7 मिनट पहले पहुंचने का मतलब जिस टाइम पर पहुंचना था उससे 7 मिनट पहले। तो ये कितने पर पहुंचा हुआ? 11:53 पर पहुंचा हुआ। समझ रहे हैं? देखो यहां पर अर्लियर देन बिफोर आता ना, देन बिफोर अगर होता तो मैं इसमें 7 मिनट कम करता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला, बस 7 मिनट्स अर्लियर, जिस टाइम पर पहुंचना था उससे 7 मिनट पहले। चलिए, तो ये चीज होने के बाद अब देखिए, डिस्टेंस तो एक ही है होम से स्कूल, तो एक ही डिस्टेंस को जब अपन अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं और उसके साथ अपन एक डेटा और पता कर सके कि समय में कितना अंतर आया अलग अलग स्पीड की चलने की वजह से, टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखिए यहां पर 11:53 पर पहुंच रहा है, यहां पर 11:57 पर पहुंच रहा है, तो 4 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जब ज्यादा स्पीड से चलेगा तो कम समय में पहुंच जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये 9 o'clock पे चला हुआ बंदा है ना, तो यहाँ पर 2 hours 53 मिनट्स, यहाँ पर 2 hours 57 मिनट्स। इस चीज को मैं देखना आपको डायरेक्टली भी सिखाऊंगा, लेकिन एक बार बस थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस। तो अलग अलग स्पीड्स का मल्टीप्लीकेशन, इनमें बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो तो 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, इनटू टाइम का डिफरेंस 4 मिनट्स, तो 4/60। और यहां से देखिए 30 2 जा और 2 से 2 जा और 2 से 5 जा और 5 से 4 जा, तो ये अपना आंसर कितना आ गया? 4 किलोमीटर्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद मैं आपको ना ये चीजें देखना थोड़ा डायरेक्टली एक बार बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए किसी बंदे को 12 o'clock पहुंचना हो, ठीक है, और अपन से बोले कि मैं एक बार तो 10 मिनट्स लेट पहुंचा, और दूसरे केस में बोले कि मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया जिस समय पर, तो ये 11:55 पर पहुंचा हुआ। तो आप खुद देखेंगे सर इनका टाइम डिफरेंस कितना है? 15 मिनट्स। ठीक है, यहां पर 10 मिनट लेट पहुंचा, यहां पर 5 मिनट पहले पहुंचा। तो ध्यान रखना कि एक बार तो लेट हो रहा हो, एक बार जल्दी पहुंच रहा हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। 12 o'clock, तो यहां पर तो जल्दी पहुंच गया हो, 11:55 पर ही पहुंच जाए, और यहां पर 10 मिनट लेट हो जाए। तो अब भी इनका टाइम डिफरेंस 11:55 से 12:10 का टाइम डिफरेंस 15 मिनट ही तो आएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि एक बार लेट पहुंचे एक बार जल्दी पहुंचे, या एक बार जल्दी पहुंचे एक बार लेट पहुंचे, तो आपको क्या करना है, बस उन दोनों टाइमों को जोड़ देना आप तो डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे बोले ना 10 मिनट लेट हो गया 5 मिनट पहले, तो अलग अलग है ना, लेट और जल्दी का केस है, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना, तो आपको इस तरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 12 o'clock 11 o'clock ये सब चीजें आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो बस इतना सा ध्यान रखना। और एक सिचुएशन आपको ये भी दे सकता है, क्या सिचुएशन दे सकता है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, कि जैसे ये है, यहाँ पर 12 o'clock का टाइम है, जैसे ये बोले कि मैं 15 मिनट लेट हुआ, और फिर मैं दूसरी बार जब अलग स्पीड से आया तो मैं 5 मिनट ही लेट हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी लेट और यहां पर भी लेट। ठीक है, लेकिन दोनों सेम है, लेट लेट, है ना। तो देखिए टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 12:15 माइनस 12:05, तो 10 मिनट ही आएगा। और 10 मिनट कैसे निकाल सकते हो? 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके। तो ध्यान रखना, जब दोनों बार ही लेट हो जाए या दोनों बार ही जल्दी हो जाए, जल्दी पहुंच जाए समय से, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं आपको जल्दी वाला केस भी बता देता हूं, दोनों बार। जैसे 12 o'clock है, तो यहां पर 5 मिनट ले लो, 5 मिनट पहले पहुंचा,
और एक बार 20 मिनट पहले पहुंचा है मान लो, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर तो मैंने किया 5 मिनट पहले और यहाँ पर मैंने किया 20 मिनट पहले। टाइम डिफरेंस बताइए कितना हो रहा है। 11:40 से 11:55 का 15 मिनट्स का है ना, तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 20 - 5, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट का केस हो, एक बार लेट एक बार जल्दी, तो प्लस कर दो। सेम हो, सेम मतलब या तो दोनों केसेस में लेट या दोनों केसेस में जल्दी, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अब जैसे इन क्वेश्चंस को अगर अपन देखें ना, तो यहां पर देखिए 3 मिनट्स अर्लियर और यहां पर 7 मिनट्स अर्लियर, तो दोनों सेम है, तो दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 - 3 किया था अपन ने, तो अपने पास आया था 4, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर देखो 11 मिनट्स लेट और यहां पर अर्लियर, दोनों अलग अलग थे ना, तो क्या करना है, ऑपोजिट में ऐड करना है। तो 11 प्लस हो गया 4, तो ये 15 अपन ने किया होगा इसको, ये देखिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? ऑपोजिट में ऐड, सेम में सब्ट्रैक्ट। इसको याद रखने का तरीका, सेम का जो एस होता है वो सब्ट्रैक्ट से बनता है, ठीक है। S4 सब्ट्रैक्ट याद रखना। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 10 km/h and he gets late by 15 minutes. But if he travels the same distance with 12 km/h, he gets 5 minutes late. Find the distance. अब इस क्वेश्चन को बिना किसी डायग्राम के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको बिना फॉर्मूले लिखे। तो स्पीड का प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चला है, एक बार 10 से एक बार 12 से, तो स्पीड्स का प्रोडक्ट उन दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, यहां पर हुआ है लेट और यहां पर भी लेट, दोनों सेम हो तो क्या करते हैं, सेम में S4 सब्ट्रैक्ट, तो 15 - 5 10 मिनट्स और अपॉन में 60 कर दो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो खत्म। यहां से कैंसिलेशन, 6 2 जा 12 और 2 से 2 कैंसिलेशन, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर्स, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको ये चीजें समझा पा रहा हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, राहुल कवर्स, आप है ना वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा लगे किसी क्वेश्चन में, या उसको रिपीट भी कर सकते हैं। राहुल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, हाउएवर ड्यू टू रेन ही स्टार्टेड 9 मिनट्स लेटर देन शेड्यूल्ड टाइम। चलिए एक बार डायग्राम से मैं आपको बताता हूं, किसी क्वेश्चन में अगर चीजों को थोड़ा सा डीप में जाए तो आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट सबसे बड़ी पावर है, कंसेप्ट से ऊपर कुछ नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन प्रॉपर डायग्राम्स के साथ समझा सकूं। तो यहाँ पर अपने पास ये हाउस है और ये अपना ऑफिस है, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, स्टैंडर्डाइजेशन के तौर पे मैंने खुद ने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तो 9 o'clock पे और यहाँ पर 12 o'clock मान के चलता हूँ, जिससे मेरी क्वेश्चन मुझे समझने में काफी आसानी होती। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर इसको 9 o'clock निकलना था, लेकिन हुआ क्या कि 9 मिनट्स लेटर चल पाया बारिश की वजह से, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये 9 o'clock ना जाकर के 9 मिनट बाद यानी 9 पे निकला है। Then scheduled time and increased his speed by 10 km/h. Then actual speed and reached at time. तो मान लीजिए 9 बजे निकला हुआ बंदे को टाइम पे कितने बजे पहुंचना होता है, 12 बजे। अब ये लेट चला थोड़ा सा, लेकिन स्पीड बढ़ाने की वजह से इसने ये अभी भी उसी टाइम पर पहुंच पा रहा है, ठीक है। ये 9 o'clock पे चलता था, इसको 12 o'clock पर पहुंचने का टारगेट था, लेकिन ये लेट चला, लेकिन लेट चला तो स्पीड भी तो बढ़ा ली, इस वजह से टाइम पर पहुंच गया। इफ इज एक्चुअल स्पीड इज 40 km/h, तो यहां पर अपन को एक बात बोली गई है कि जो इसकी स्पीड है एक्चुअल वो 40 की है, लेकिन यहां पर तो इसने कितने से बढ़ाई थी, 10 से बढ़ाई थी ना, तो 40 में 10 से एक्स्ट्रा यानी 50 हो गई इसकी स्पीड।
तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस, इसकी दूरी बतानी है अपन को। क्या अपन बता पाएंगे? अब देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सर एक ही डिस्टेंस है, उसको अलग अलग स्पीड से चला गया है, तो क्या अपन को टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं इनकी वजह से? समय का कितना अंतर आ रहा है अलग अलग स्पीड के चलने की वजह से? तो सर इसमें तो 9 से 12 3 घंटे पूरा टाइम, और इसमें 9 से 12 o'clock का टाइम है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इसमें तो 3 आवर्स का टाइम है, और इसमें अपन को जो टाइम लगा है वो 2 hours 51 minutes का है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 9 मिनट्स का डिफरेंस है। और वैसे यहां पर भी आपको दिख गया होगा, ये बंदा परीक्षा में ऐसे सोचो 9 से लेकर 12 तक बैठा, और दूसरे दिन जब परीक्षा हुई तो 9 पे पहुंचा, तो पहले से 9 मिनट इसको कम मिले ना पहले से, है ना? तो समय का अंतर तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो बस एक ही डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड से चली गई है, समय का अंतर भी पता है, तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड्स का प्रोडक्ट अपॉन स्पीड्स का डिफरेंस इनटू समय का अंतर, दैट इज 9 मिनट्स है तो अपॉन में 60, कैंसलेशन, और ये भी कैंसलेशन, और यहां से 3 3 जा 9, और एक और कर लो ये 0 से 0, और यहां से 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहां से आप पाएंगे 3 5 जा 15, 2 जा 30 किलोमीटर्स विल बी द आंसर। समझ पा रहे हैं आप बात को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपन को बोलता है कालका एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ वॉज डिलेड बाई 15 मिनट्स, 15 मिनट लेट हो जाती है। एक कालका एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन है, तो इसको कुछ अपन इस तरह से लिखते हैं, एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और इस ट्रेन को कहां से कहां तक जाना है? दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, और ये इसके बारे में बताया गया है कि 15 मिनट से लेट हो गई ड्यू टू सिग्नल, सिग्नल इसको लेट मिला होगा, एंड कवर्स द डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर हायर, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो फिर वही एज्यूम कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन थोड़ा डीप लगे तो प्रॉपरली टाइम एज्यूम कर लीजिए। इसको मान लिया कि 9 o'clock पे चलना होगा, लेकिन ये 15 मिनट लेट स्टार्ट हो पाई है, तो ये स्टार्ट कितने पे हो पाई? 9:15 पर हो पाई। और इसके बारे में यहां से मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखता है कि इफ इट्स नॉर्मल स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। आप है ना इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से ना। यहाँ पर इसके बारे में बोला गया है कि इसकी स्पीड जो ओरिजिनल जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर रहती है। अब इसने तो अपनी स्पीड को 5 से बढ़ाया है, ठीक है, तो यानी कितने की स्पीड से गई होगी? 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए 5 किलोमीटर पर आवर हायर देन नॉर्मल स्पीड एंड स्टिल रीच्ड 14 मिनट्स अर्लियर देन शेड्यूल्ड टाइम। तो वही मान लिया कि जो शेड्यूल्ड टाइम है इसको 12 o'clock यहाँ पर पहुंचना होता होगा, 9 o'clock की चली हुई ट्रेन को 12 o'clock पहुंचना होता होगा, लेकिन हुआ क्या कि जिस टाइम पर पहुंचना था उससे भी पहले पहुंची। कैसे? क्योंकि सर स्पीड उससे नहीं चल रही, अब बढ़ा के चली है, 55 से चली है, तो ये 14 मिनट्स अर्लियर, तो अपन बोल सकते हैं कि ये 11:46 पर ही पहुंच गई होगी। कब? जब इसकी स्पीड ज्यादा है, लेट चली है बकायदा, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से जिस टाइम पर पहुंचना था उससे भी कम टाइम में या उससे भी पहले पहुंच गई। फिर है इफ इट्स नॉर्मल स्पीड, ये अपन यूज ले चुके हैं, एंड ट्रेन टेक 7 मिनट्स एक्स्ट्रा हाल्ट, ठीक है, ट्रेन ने 7 मिनट एक्स्ट्रा हाल्ट लिया है, यानी एक्स्ट्रा रुकी है रास्ते में। इट इज बीइंग गिवन दैट देयर इज नो अप्रूव्ड हाल्ट बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है। देखिए यहां पर है ना कोई भी दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में कोई अप्रूवल नहीं है कि आप रुके, ये किसी वजह से रुकी होगी, है ना। इसका मतलब ये है कि रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिस दिन ये लेट चली ना, जिस दिन ये लेट चली उसी दिन ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है
कि यहाँ पर बीच रास्ते में 7 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हुए हैं या फिर 7 मिनट्स वेस्ट हुए हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर ऐसा नहीं होता था, इस पर्टिकुलर डे पे ऐसा हुआ है। तो क्वेश्चन ही बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। तो देखो यहाँ पर मैं इस डिस्टेंस को डी मान लूं, वैसे D4 दिल्ली हो गया, चलिए कोई नहीं, ब्लैक वाला डी मान लीजिए डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए एक ही डिस्टेंस है डी, यहां से यहां तक की। इस डिस्टेंस को अगर अपन अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं सर, एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड की चलने की वजह से अगर अपन समय का अंतर कर पाए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ या तो इस साइड होता था या इस साइड होता था समय का डिफरेंस, लेकिन इस बार दोनों साइड हो गया है। तो आप देखेंगे तो ट्रेन ने यहां से यहां तक की जर्नी की है 3 आवर्स में, ठीक है। और यहां से यहां तक का अगर आप समय ध्यान से देखें ना, तो 15 मिनट के लिए तो यहां पर है ही नहीं ट्रेन, 15 मिनट्स तो ये खत्म, फिर 14 मिनट्स के लिए यहां पर नहीं है, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए ये बंदा लेट आया, 14 मिनट्स पहले इसको एग्जाम हॉल से निकाल दिया मान लीजिए, तो 15 और 14 यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर 14 मिनट्स का टाइम डिफरेंस बन रहा है, तो 29 मिनट्स तो पेपर में है ही नहीं है। और साथ में ये जो 7 मिनट्स है ना, ये एक्चुअल में ट्रेन रुकी है। तो एक तरीके से अगर इस टाइम पे ना रुकती, अगर ये बीच में नहीं रुकती ये ट्रेन, तो आप क्या ये बात नहीं सोच सकते कि यहां पर ये टाइम और भी कम होता। 7 मिनट बीच रास्ते में वेस्ट किए हैं, तो यानी ये ट्रेन 11:46 से 7 मिनट पहले पहुंच सकती थी, यानी 11:39 पर ही पहुंच सकती थी ये ट्रेन। तो समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, ये 7 मिनट सिर्फ इसी टाइम या इसी दिन वेस्ट हुआ है ना। तो यहां पर ये टाइम एक तरीके से 29 मिनट्स, तो ये डिफरेंस आ रहा है। देखो समझो एक बार, 50 की स्पीड से 9 से लेकर 12 तक लगातार चलना पड़ता था, यानी 3 घंटे का सफर होता था। यहां पर अगर अपन देखें तो 9:15 से लेकर 11:46 का सफर है, ठीक है। तो यहां पर 15 मिनट का डिफरेंस ये आया, 14 मिनट्स का टाइम डिफरेंस यहां पर आया, साथ में 7 मिनट ऐसे सोचो कि कोई फ्लाइंग आई इसको चेक करती रही, तो 7 मिनट इसने ये वेस्ट कर दिए, तो 36 मिनट्स का टाइम इसमें एक तरीके से इस बंदे से 36 मिनट्स का टाइम खराब हुआ है इस बंदे का पूरा, और वही 36 मिनट्स इसको कम मिले हैं एक तरीके से, ऐसे सोचो आप बात को, ठीक है। 2 स्टूडेंट मान लो, ये स्टूडेंट है ये स्टूडेंट है, इसको तो पूरे 9 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 12 बजे खत्म हुआ, तो 3 घंटे लगातार बैठा है। लेकिन ये दूसरा जो स्टूडेंट है वो 15 मिनट लेट आया, तो 15 मिनट का तो ये 14 मिनट्स पहले इसको बाहर निकाल दिया एग्जाम हॉल से, और 7 मिनट फ्लाइंग ने इसके वेस्ट कर दिए, तो टोटल इससे इसके 36 मिनट्स कम दिए गए इसको एग्जाम की तैयारी में या एग्जाम देने में, तो 36 मिनट्स का टाइम डिफरेंस आ गया, ठीक है। और आप बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे इस क्वेश्चन को मान लो, तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल में एक बार थोड़ा सा कुछ क्षणों में बता देता हूँ। 9 से 12 तो ये 3 आवर्स बोल सकते हो उसको, और यहाँ पर देखो 9:15 से 11:45 का टाइम अगर आप देखेंगे, तो पहले 9:15 से लेकर 11:15 तक चले जाओ, फिर 11:45 तक चले जाओ, तो यहाँ पर देखो ये हो गए 2 आवर्स, और 11:15 से 11:45 30 मिनट्स, और ये 11:46 है तो प्लस 1 मिनट और, तो 2 आवर्स 31 मिनट्स, 2 आवर्स 31 मिनट्स की यात्रा जर्नी है यहां से यहां तक की। लेकिन 7 मिनट तो ये रुका रहा, चला नहीं, तो चला नहीं तो उसको चलने में क्यों गिनेंगे, तो एक तरीके से जर्नी 2 आवर्स कितने की रही, 24 मिनट्स की ही रही है। तो देखो एक बंदे की जर्नी रही है 3 आवर्स की, एक बंदे की जर्नी रही है 2 आवर्स 24 मिनट्स की, तो अब आप टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो 2 आवर्स 24 और 3 आवर्स में, है ना। ये एक तरीके से और भी डिटेल में देखो तो ये 180 मिनट्स हैं, और 2 आवर्स में 120 मिनट्स,
और 120 प्लस 24 144 मिनट्स। तो 180 मिनट्स और 144 मिनट्स में टाइम डिफरेंस कितने का हो गया? 36 का। ठीक है, इस वीडियो को एक बार रिपीट करते हुए देख लेना, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना। तो ये चीज उम्मीद है आपको आ गई होगी। तो अपन बेवजह की चीजें बैठा देते हैं। तो बस कुल मिलाकर खेल इतना ही था कि टाइम डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब क्वेश्चन होने में टाइम नहीं लगेगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड्स का प्रोडक्ट 50 इंटू 55, स्पीड्स का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस कितने का? 15 मिनट्स यहाँ पर वेस्ट, 40 मिनट्स यहाँ पर वेस्ट, 29 और 7 मिनट यहाँ पर वेस्ट किए गए इसके। तो 36 मिनट्स का टाइम डिफरेंस। तो 12 3 जा 12 5 जा 5 से 11 जा 5 से 10 जा और यहाँ पर 11 3 जा 33 इंटू 10 330। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 330 किलोमीटर्स विल बी द आंसर। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको एक ऑप्शन से चीजों को देखने में हेल्प मिलेगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। तो जैसे ये ले लेते हैं दिल्ली टू भोपाल, और मैं क्या DELHI लिख देता हूं ताकि वो डी में कंफ्यूजन ना हो। तो दिल्ली टू भोपाल। ए ट्रेन स्टार्टेड वॉज डिलेड बाई 15 मिनट्स ड्यू टू फोग। तो यहां पर अपन मान लेते हैं इसको चलना था 9 o'clock, लेकिन ये 15 मिनट लेट हो जाती है फॉग की वजह से। एंड मेड अप फॉर द डिले ऑन अ सेक्शन ऑफ 75 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है वो 75 किलोमीटर की बात हो रही है। ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर हायर देन एक्चुअल स्पीड। अब ये लेट हो रहा था तो इसने इसकी पूर्ति करने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि लेट हुआ इसकी वजह से इसने स्पीड बढ़ाकर टाइम पर पहुंच पाए। तो यहाँ पर अपन इसकी स्पीड को जो है x मान लीजिए कि अगर 9 o'clock चलता, लेकिन ये लेट हो रहा है तो इसलिए इसने 10 की स्पीड बढ़ाई। ठीक है, तो बस इतना ही है क्वेश्चन और कुछ है नहीं। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो डिस्टेंस सेम है, एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड की वजह से चला गया है, और अलग अलग स्पीड की वजह से चलने पर समय का अंतर भी पता चल रहा है अपन को। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से इनटू टाइम का डिफरेंस। तो यहां पर डी की वैल्यू दे दी इस बार अपन को 75। तो 75 इक्वल टू देखिए x इंटू दूसरी स्पीड क्या है x प्लस 10, और इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 10। और इनटू टाइम के डिफरेंस की बात करें तो देखिए यहां पर तो ये कोई बात की नहीं गई है। तो मान लीजिए 12 बजे पहुंचना था तो 12 बजे ही पहुंचे, लेकिन यहां पर 15 मिनट कम मिले एक बंदे को, तो यही अंतर हो गया। तो 15 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 1 जा और 15 4 जा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। और ये देखिए x इंटू एक्स प्लस 10 और ये 40 इंटू करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी गई है, ये ऑप्शंस स्पीड के ही हैं, है ना, एक्चुअल स्पीड के। और एक्चुअल स्पीड अपन ने क्या मानी है x प्लस 10, तो उसकी बढ़ी हुई स्पीड है। तो इसमें ऑप्शन पुट करो, जैसे 60 अगर x की वैल्यू होती तो 60 इंटू 70 से क्या 3000 आ सकता है? नहीं आ सकता, 42 कुछ आएगा। 55 अगर x की वैल्यू 55 लेते तो 55 इंटू 55 प्लस 10 65, सवाल ही नहीं उठता। सी ऑप्शन 50 लेते, अगर x की वैल्यू 50 लेते तो x प्लस 10 यानी 60 होता, और 50 इंटू 60 3000 आ रहा है। तो यहां से अपन ने बिना क्वाड्रेटिक, ये ऐसे तो क्वाड्रेटिक बनती, लेकिन ऑप्शंस की हेल्प से अपन ने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं इस तरह से। जब भी क्वाड्रेटिक बने ना
तो क्वेश्चन को एक बार सोचना चाहिए, क्या वो ऑप्शंस की हेल्प से किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक लगानी चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन अ फ्लाइट ऑफ 1200 किलोमीटर एन एरोप्लेन वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर and its average speed for trip is reduced by 300 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अपने पास एक डिस्टेंस है कितने की, 1200 किलोमीटर की, ठीक है। और इसके बारे में बोला गया है कि खराब मौसम हो रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो है 40 मिनट्स बढ़ गया। यानी जैसे अपन ऐसे सोच सकते हैं, 9 o'clock चलना था, 9 o'clock चले, 12 o'clock पहुंचना था डेस्टिनेशन पर, लेकिन ये 40 मिनट से बढ़ गया टाइम, तो 12:40 पर पहुंचे अपन, ठीक है। यहां पर मैं कुछ भी टाइम इसलिए मान पा रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम का डिफरेंस चाहिए बस। तो यहां पर देखिए, इसकी स्पीड मैं यहां पर x मान लेता हूं, और ये खराब मौसम में चला है तभी तो लेट हुआ, तो इसने बोला कि मेरी है ना 300 से कम भी हुई है स्पीड। चलिए, तो बस सेम डिस्टेंस है, उसको अलग अलग स्पीड से चला जाए, और समय का अंतर आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर तो कोई अंतर है नहीं, यहाँ पर ही है 40 मिनट्स का। तो स्पीड्स का प्रोडक्ट अपॉन स्पीड्स का डिफरेंस, तो देखो बड़ी में स्पीड में से आप छोटी स्पीड को सब्ट्रैक्ट कीजिए, x माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 300 कैंसिलेशन हो जाएगा, तो दिस इज 300, है ना। तो वैसे डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को जरूरत पड़ती है इसकी। तो ये 300 है और यहां से 40 मिनट्स है, तो 40/60 इक्वल टू डिस्टेंस देखिए कितनी है, 1200। तो यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिलेशन, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से ये हो जाएगा 150, तो x इंटू एक्स माइनस 300, और ये हो जाएगा 1200 इंटू 150, तो ये हो जाएगा कितना, 180, और ये 000, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है। तो अब देख लो यहाँ पर किस ऑप्शन को पुट कर सकते हो, एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन दे रखी है अपन को ऑप्शंस में, तो a की वैल्यू या x की वैल्यू जो है एक्चुअल स्पीड है, तो मैं जैसे 1200 मानता हूं, तो 1200 इंटू 1200 माइनस 300 कितना होगा, 900, तो 12 इंटू 9 तो 108 आएगा, तो वो होगा नहीं। 600 पुट करता हूं, तो 600 x की वैल्यू है, तो x माइनस 300 कितना होगा, 300, तो इससे हो जाएगा 6 3 जा 18, और ये 40, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर गया, तो देखने की जरूरत है नहीं आगे, खत्म, क्लियर है। सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से जब भी क्वाड्रेटिक बनने लगे इक्वेशन, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सो देखिएगा, ये काफी कंसेप्चुअल भी है। ए प्लेन लेफ्ट हाफ एन आवर लेटर देन शेड्यूल्ड टाइम, and in order to reach its destination 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, समय पर पहुंचना भी चाहता है, लेट भी शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 33.33% ओवर इट्स यूजुअल स्पीड। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं एक बार डायग्राम बताता हूं आपको क्या हुआ है और इसमें कंसेप्ट क्या है। माय गॉड, ये देखिए, है ना। तो ये 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है कि माना कि 9 o'clock चलना होता है, ठीक है, और 12 o'clock पहुंचना होता है। अब हुआ क्या कि ये किसी वजह से आधे घंटे लेट हो जाता है, तो यानी ये 9:30 पे चला होगा, और क्वेश्चन ने बोला है कि इसको समय पर तो पहुंचा है, तो यानी 12 o'clock ही पहुंच गया होगा। लेकिन इसके लिए इसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया है। अब इसने स्पीड को डायरेक्टली डेटा नहीं दिया, लेकिन परसेंटेज में बताया गया है
increases its speed by 33.33%। इसको आप फ्रैक्शन में सब जानते हैं कि 1/3 लिख सकते हैं। तो यहां पर है ना, कंसेप्ट ये है कि एक तो लाइन आती है स्पीड बिकम्स 1/3। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी ओरिजिनल स्पीड 3 है तो वो अब कितनी हो गई, 1। तो एक तो ये रेशियो होता है। एक होता है स्पीड इंक्रीजेस बाय 1/3। स्पीड इंक्रीजेस बाय 1/3, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिनल स्पीड अगर 3 है तो वो 1 से बढ़ जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। और एक लाइन इसमें स्टूडेंट्स ये भी बन सकती है, क्या, स्पीड डिक्रीजेस बाय 1/3। तो इसका मतलब है ओरिजिनल 3 है तो उसको 1 से कम कर दो, यानी 2। तो ध्यान रखना है 3 कंसेप्ट होते हैं इसमें। तो इसमें अपने पास कौन सी चीज है, इंक्रीज वाला, स्पीड इंक्रीजेस बाय 1/3। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल स्पीड 3 है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड अगर 3 है तो वो 3 में 1 बढ़ेगी तो यानी कितनी हो जाएगी, 4। तो ऐसा थोड़ी ना प्लेन 3 की स्पीड से उड़ रहा है, वो रेशियो दिया हुआ है और रेशियो को अपन एक्चुअल में क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x की स्पीड और 4x की स्पीड, ठीक है। तो ओरिजिनली 3x से चलता था लेकिन लेट हो गया तो 4x से चलेगा। तो बस अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। एक ही डिस्टेंस है, उसको अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, समय का अंतर बता सकते हैं। बस यहां पर ये आधे घंटे लेट आया तो 30 मिनट्स का समय का अंतर हो गया। तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला इसमें। देखिए स्पीड्स का प्रोडक्ट 3x इंटू 4x अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 4x माइनस 3x करेंगे तो x आएगा, इंटू समय का अंतर कितना है 30, इसको आवर्स में चेंज करने के लिए अपॉन में 60, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, तो बस इसको कैंसिलेशन कीजिए, ये कैंसिलेशन 31 जा 32 जा, और ये कितना हो गया है 3x इंटू 4 12x, या इसको और कर सकते थे वैसे 2 इंटू 1500 करोगे तो 3000 हो जाएगा, और यहां से ये हो जाएगा x की वैल्यू 250। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है नाउ ये शब्द ध्यान रखना, नाउ द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज। देखिए ड्यूरेशन होता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 1500 की ही है, फिक्स है वो, तो ये फॉर्मूला ही तब लगता है जब डिस्टेंस फिक्स हो। तो 1500 की डिस्टेंस है, लेकिन अपन को अप टाइम पूछा है, मतलब कि जब ये लेट पहुंचता है ना, मतलब 9:30 वाला, ये ध्यान रखना 9:30 से 12, ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता है 2.5 घंटे में पहुंच गया है। तो ये सिर्फ समय का अंतर, अपन ये जो 30 निकालते हैं ना, इसके लिए डिटेल में इस तरह से देखते हैं अपन, ये एक्चुअल नहीं होता है ना। तो देखिए 4x स्पीड है इसकी इस वक्त, तो x की वैल्यू 250 है तो 1000 की स्पीड, और तो 1000 की स्पीड से उड़ रहा है प्लेन अब, तो इस वक्त आपका ही टाइम पूछा है 9, तो ये 1.5 आवर्स या 1.5 आवर्स, कैसे भी ऑप्शन के मुताबिक ये करेंगे अपन, ठीक है, या 1 आवर 30 मिनट्स। तो ये चीज हो गई है ना। और अपन को पूछता कि ओरिजिनल टाइम कितना लगता, तो x की वैल्यू 250 पुट करते और 750 से डिवाइड कर दे, ठीक है, ओरिजिनल टाइम पूछता। तो इसने अब कितना टाइम लगता है फ्लाइट को इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो 1000 की स्पीड रही है 4x वाली, 1500 डिस्टेंस है, तो बस इस तरह से करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, had he moved 6 km per hour faster, he would have taken 4 hours less। तो जैसे एक ये डिस्टेंस है, क्वेश्चन इमेजिन कर रहा है कि ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, तो मैं डी डिस्टेंस मान लेता हूं। यहां पर मुझे उसकी ओरिजिनल स्पीड कहीं भी नहीं दे रखी है, तो मैं मानता हूं कि ये बंदा जो है ये एस की स्पीड से चलता है। और क्वेश्चन बोलता है कि अगर ये एस से ना चल करके, या एक्स से मान लो, एस में क्यों जाते हो, तो यहां पर इसकी स्पीड एक्स मान ली,
और ये x+6 से अगर चले, he would have taken 4 hours less। समय का अंतर दे दिया कि जैसे मान लो कि इसमें अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो इसमें 4 घंटे कम यानी 6 घंटे लगेंगे, लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कितने घंटे लग रहे हैं, बस इतना अंतर फर्क किससे पड़ता है, समय का डिफरेंस कितना है दोनों स्पीड से, 4 घंटे का, है ना। तो बस अपन को सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए, कौन सा, 4 घंटे वाला। तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 4, ठीक है। तो यहां से अपन जो है ये बोल सकते हैं कि सर डिस्टेंस जो होगी, अगर मैं यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चला गया, जिसकी वजह से समय का अंतर आया 4। तो d बराबर होगा x इंटू x+6, स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 6, इंटू टाइम ऑलरेडी आवर्स में है, यहाँ पे मिनट में है नहीं, तो ये डिस्टेंस होती। आगे क्वेश्चन देखो, इफ ही हैड मूव्ड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, he would have taken 4 hours more। तो देखो मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है इसमें, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में उसी से कंपेयर किया गया है कि मान लीजिए x की स्पीड से चल रहा है बंदा जो चल रहा है, अगर 6 किलोमीटर की स्पीड ना बढ़ा करके 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर ले बंदा, मतलब x की जगह x-4 से, ये लास्ट कंसेप्ट है इस तरह का बस। He would have taken 4 hours more, ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम करेगा तो 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पे 14 आवर्स लगेंगे, तो 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। मुझे एक्चुअल टाइम से तो मतलब है ही नहीं, बस समय का अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी वजह से समय का अंतर आएगा 4 का, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी कितनी, स्पीड्स का प्रोडक्ट अपॉन स्पीड का डिफरेंस इनटू समय का डिफरेंस 4, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान ये रखना कि इसमें इक्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। तो अब देखो बस क्या करना है आपको, ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज को बस इक्वल कर देना है। तो x इंटू x+6 अपॉन 6 इंटू 4, और यहां पर इसको सोल्व करेंगे x इंटू x-4 अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए बस, तो ये 4 से 4 कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू x+6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x-4 से। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x+12 और यहाँ पे 3x-12, पूरी इक्वेशन सोल्व होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24। क्वेश्चन अपन से पूछता है कि आप डिस्टेंस बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो किसी भी चीज में पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 24, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो d बराबर 24, किसी में भी पुट कर सकते हो, इसमें दोनों में से जिससे चाहें, 24 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 4, तो 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 इंटू 24, तो ये 480 किलोमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। इसमें जो है एक उस तरह से सोचते हैं ना इसको कि x+6, तो उसमें ना इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी, मतलब उसको भी रहने दीजिए, अभी इसी मेथड से आप सोचिए, है ना। उसमें अभी ले जाना कंफ्यूजन हो जाएगा बिगिनर्स के लिए, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल बन जाएंगे, तो उस तरह से भी समझाने का भी सेंस नहीं बन रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय कार if he covers the distance at 6 km per hour more speed, he takes 4 hours less, and if he covers 6 km per hour slower speed, he takes 6 hours more. What is the distance? सेम क्वेश्चन है पहले वाला, है ना। तो एक डिस्टेंस है d, आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बंदा है,
ये मान लिया x की स्पीड से चलता है, अगर ये 6 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चले तो इस स्पीड और इस स्पीड से लगने वाले जो समय का अंतर है वो 4 आवर्स का है। ये लेस मोर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्वेश्चन बोलता है इफ ही कवर 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो ये x की जगह x माइनस 6 से चले तो ही टेक 6 आवर्स मोर, ऑब्वियसली कम स्पीड हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगने लग जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। तो यहां से बस इसको ना डायरेक्टली सॉल्व करना सीखो। यहां पर d की वैल्यू निकालनी है तो पहले इन दोनों की हेल्प से निकाल लो। स्पीड्स का प्रोडक्ट, स्पीड्स का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस 4, और इससे भी अपन डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम डिस्टेंस के इक्वल कर दो डायरेक्ट, तो x इंटू एक्स माइनस 6, और इन दोनों का डिफरेंस आप तो सिंपल नंबर लिख दिया कीजिए 6, वैसे मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, और इनटू यहाँ पर आ जाएगा 6। तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल इन दोनों को इक्वल कर दो, दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है। तो 6 से 6 कैंसिलेशन। देखो लिखने का तरीका भी आपकी कई बार स्पीड को बढ़ाता है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पर जो है आप इस x से इस x को कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 6 12, और यहाँ पे 3x माइनस 3 इंटू 6 18। तो इसको यहाँ पर ले जाइए तो x हो जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा तो 18 प्लस 12 30 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो आप या तो ये भी डिस्टेंस की वैल्यू थी, ये भी डिस्टेंस की वैल्यू थी, तभी तो इक्वल लिखा। तो आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में कर लेते हैं। तो 30 इंटू 30 प्लस 6 36, अपॉन में कितना है 6 इंटू 4, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 3 जा 7, 20 किलोमीटर विल बी द आंसर। ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम ही लग रहा है। A man covered certain distance at some speed. If he had moved 3 km per hour faster, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km per hour slower, he would have taken 40 minutes more. What is the distance? तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप खुद कर लें एक बार वीडियो पॉज करके, और अगर आपको समझना है तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना कुछ डायग्राम के, बिना कुछ के। तो मैं मान लेता हूँ कि स्पीड x रही होगी 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो x प्लस 3, स्पीड का डिफरेंस 3 दिख ही रहा है। 40 मिनट लेस है मोर, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आवर्स में कन्वर्ट किया। इफ यू मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो x की जगह x माइनस 2, स्पीड का डिफरेंस 2, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स मोर, तो 40 मिनट्स है अपॉन 60 है। व्हाट इज द डिस्टेंस। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो डायरेक्ट ही कैंसिलेशन हो गया दोनों के इक्वल होने से, x से x कैंसिलेशन हो गया, और यहाँ पर और क्या हो सकता है, और कुछ होगा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ले गए, इसको ऐसे ले गए, तो यहाँ से 2x प्लस 6 इक्वल टू 3x माइनस 6, तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आप या तो इस डेटा में या इस डेटा में पुट कर दीजिए। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ फर्स्ट वाले में, तो 12 इंटू 12 प्लस 3 15, x के लिए 12 है ना, अपॉन में 3 है, इंटू 40 बाई 60 चल रहा है। 15 4 जा, 4 से 10 जा, 3 से 4 जा, बस और कुछ है नहीं, तो 4 इंटू 10 40 किलोमीटर्स विल बी द आंसर। ठीक है। इसके बाद बस ये कंसेप्ट इतना ही है। इसके बाद अपन एक कंसेप्ट और है, बहुत छोटा सा है और बहुत बेसिक सा है, उसको अपन करने जा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बोलता है ए मैन गोज ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक विद y किलोमीटर पर आवर। तो एक ही डिस्टेंस है, उसको अलग अलग स्पीड से जाया जा रहा है, मतलब जाते वक्त x से और आते वक्त y से। डिस्टेंस में मान लेता हूं d। ही टेक्स t hours टू गो एंड कम बैक,
तो इसको आने का समय या सॉरी जाने का समय और आने में जो समय लगा उसका सम दिया गया है, टोटल टाइम। इससे पहले कंसेप्ट क्या सीखा था कि जाने वाले समय और आने वाले जो समय है उन दोनों का डिफरेंस क्या है। इस बार अपन क्या देख रहे हैं कि जाने का समय और आने का समय का टोटल क्या है। तो यहाँ पर अब जाने का समय कितना होगा, डी दूरी को x की स्पीड से जाने का समय क्या होगा d अपॉन एक्स, आने का समय क्या होगा d अपॉन वाई। तो जाने के समय और आने का समय का टोटल अपन को दिया हुआ है t। तो यहां से बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आप d कॉमन ले सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू टी। तो यहां से d कॉमन होगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, और यहां से x से हटेगा तो आएगा y, और y से x बचेगा इक्वल टू टी। तो यहां से d बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, नीचे x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है, और इनटू टी। ठीक है, तो आप ये रिलेशन भी ध्यान रखें कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन ये इतना ज्यादा काम में नहीं आता, फिर भी ध्यान रखें, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि अपन को एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड की वजह से चलने पर टोटल समय अगर दिया गया हो तो ये रिलेशन बनता है। ठीक है, इससे अपन चीजों को कई बार डायरेक्ट देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए मैन ट्रेवल्ड सर्टेन डिस्टेंस बाय ऑटो एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास जैसे कि डिस्टेंस है और टोटल जर्नी का टाइम दिया गया है और डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये डी डिस्टेंस है, इसको जाते वक्त जो टाइम लगा है इस डिस्टेंस को 25 की स्पीड से, और आते वक्त जो स्पीड है दे रखी है 4 की, पैदल चलकर आया है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है आते और जाते वक्त, या एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चला गया है, और दोनों स्पीड की वजह से जो समय लगता है जाने या 25 की स्पीड से जो डी दूरी को तय करने में जो समय लगा है, और 4 की स्पीड से डी दूरी को चलने में जो समय लगा है, उन दोनों का सम दिया गया है। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है डायरेक्ट, है ना। फिर भी मैं आपको एक बार है ना कंसेप्ट से बता देता हूं। देखो, जाने का समय क्या होगा d अपॉन 25, आने का समय क्या होगा d अपॉन 4। तो ये t1 टाइम, ये t2 टाइम, और टोटल टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स 48 मिनट्स। तो ये तो ऑलरेडी आवर्स में है, 48 को आवर्स में चेंज करने के लिए अपॉन में 60 कर लीजिए। तो यहां से 12 4 जा 12 5 जा, t कॉमन लोगे तो 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 4, और यहां से 5 प्लस 4/5 को आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 29/5। एलसीएम लेना आप जानते हैं ना। सो देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 25 अपॉन 100 इक्वल टू 29/5। सो इसको सॉल्व करेंगे तो d इंटू 29/100, 29/5, 29 से 29 कैंसिलेशन, 5 से 20 जा, तो यहां से ये तो 1 हो गया पूरा, तो d बराबर 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, और इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट अगर आता है ना तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप किसी भी दिशा में कैसे भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ रटाफिकेशन फॉर्मूले वगैरह ही याद है तो फिर उस क्वेश्चन को करने में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स वगैरह भी दी जाए। कंसेप्ट ही एक टाइम बाद ट्रिक बन जाता है ना, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। सो आज के जो एग्जाम्स के हिसाब से आप सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे मत बैठिए, चीजों को कंसेप्चुअली ज्यादा से ज्यादा होल्ड कीजिए। तो देखिए अपन ने जो फॉर्मूला याद किया है उसको भी एक बार देख लेते हैं, एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ठीक है, आने और जाने में या फिर दोनों अलग अलग स्पीड की वजह से जो टोटल टाइम लगा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो होता है टी यहाँ पे। तो एक बार 25 की स्पीड, एक बार 4 की स्पीड, 25 प्लस 4 29 इंटू टाइम को मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ, है ना, 5 आवर्स 48 मिनट्स को, तो कितना आया था 29/5।
तो यहाँ से ये हो गया 100/29 इंटू 29/5। 29 से 29 कैंसिलेशन, और ये 5 से कैंसिलेशन किया तो 20, तो डी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है। सो अगर एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन है तो उसमें ट्रिक्स वगैरह थोड़ा सा फास्ट काम कर जाते हैं, और तो सब आपके ऊपर है। सो उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कल या फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन इस तरह के कंसेप्ट को समझेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।